अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, फाइज उठाई और आप देख रहे हैं बागी टीवी। वीवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंदरूने लाहौर दिल्ली दरवाजे में। मौजूदा दौर का जो लाहौर है वो इस कदर फैल चुका है कि उस आप निकले तो आपको मीलों सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन एक वक्त होता था जब लाहौर इन 12 दरवाज़ों के अंदर हुआ करता था, जिसको अंदरूने लाहौर कहा जाता है। आज से चंद साल कबल जब दिल्ली दरवाजे या अंदरूने वॉल सिटी के अंदर जब आप किसी भी दरवाजे से दाखिल होते थे, आज से चंद साल कबल जब आप लाहौर अंदरूने शहर में किसी भी दरवाजे से दाखिल होते थे तो आपको अंदरूने लाहौर का जो मंजर है वो इंतहाई बदहाल नज़र आता था। आपको ट्रैफिक की बदहाली नज़र आती थी, आपको तजावज़ात नज़र आती थी हर जगह, आपको बिजली की लटकती हुई ख़तरनाक तारें नज़र आती थी और पुरानी वो बिल्डिंग्स जो कि हमारी सकाफ़त का हिस्सा रही हैं वो उनकी बदहाली मुँह बोलता उनका जो सबूत नज़र आता था। लेकिन वॉल सिटी के आने के बाद लाहौर का जो अंदरूने लाहौर है वो बिल्कुल बदल के रह चुका है। अगर आप दिल्ली दरवाजे से अंदर आएँ तो शाही हमाम को देखा जा सकता है, जिसके नीचे बेशुमार दुकानें हुआ करती थी, लेकिन वो आप बहुत खूबसूरती का मंजर पेश करता है। मस्जिद वज़ीर खां आते हैं तो एक वक्त था कि जब वज़ीर खां के कोई सैर के लिए आता था तो उसको सिर्फ मस्जिद के अंदर का मंजर जो नज़र आता था, बाहर उसके चारों तरफ दुकानें खुल चुकी थीं। लेकिन वॉल सिटी ने बहुत बेहतर काम किया और वहाँ से भी ये सारी दीवार जो दुकानें वहाँ को ख़त्म करके और जो मस्जिद वज़ीर खां है उसको अपनी असल हालत में उसको वापस ले आए। मैं मस्जिद वज़ीर खां के हॉल में मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में 2 बिल्डिंग्स देख रहे हैं। ये बिल्डिंग्स वॉल सिटी के ताउन से और अमेरिकन कौंसलेट के ताउन से दोबारा से इनकी तामीर नौ की गई है। और मैं इस बिल्डिंग की तारीखी हैसियत से तो वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन आज मैं वॉल सिटी के जो इंजीनियर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो इस बिल्डिंग को तामीर नौ कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इस बिल्डिंग की तारीखी हैसियत क्या है और ये अब जो इसकी तामीर हो रही है वो किस तरह से हो रही है और अमेरिका ने इसकी तामीर में किस तरह से पार्टिसिपेट किया है। इस वाले से बात करेंगे यहाँ के जो चीफ इंजीनियर हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर अजमल है और मैं आर्किटेक्ट हूँ। मैंने 2016 में यहाँ पे ज्वाइन किया था AKCSP के अंदर और यहाँ पे मुख्तलिफ एम्बेसी से और डिफरेंट फॉरेन फंड्स होते हैं जो यहाँ पे आते हैं, जिनकी मदद से हम और WCLA मिलके यहाँ पे काम इनिशिएट करते हैं। ये जो 2010 से WCLA यहाँ पे जो है काम कर रही है। AKCSP जो है AKCSP की बेसिकली टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है यहाँ पे शुरू से। शाही हमाम का प्रोजेक्ट इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, इसके अलावा गली सुजन सिंह का काम है और WCLA जो वॉल सिटी है वो साथ में मतलब एक फ्रेंडली कोलैबोरेशन के तौर पे काम करते हैं हम। हमारी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ ज़्यादा हैं और WCLA के पास जो है वो बेसिकली वही जो मतलब काफ़ी सारा मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो WCLA का हम जिस तरह सोशल मोबिलाइजेशन टीम्स होती हैं, फिर ये प्रॉपर्टीज़ की जो है इनकी मतलब फॉर एग्जांपल ये रिहेबिलिटेशन जो रेजिडेंट्स हैं इनकी रिहेबिलिटेशन होती है, फिर जो हमें प्रॉपर्टीज़ जो हमें जिनके बारे में फ़ंड्स मिल जाता है, जिनके ऊपर फंड्स मिलता है उनको उनकी मतलब एक वो उसे कहते हैं कॉर्डन ऑफ करने के लिए हमें एक वो चाहिए होती है, इजाज़त चाहिए होती है। तो WCLA एक मेन इदारा है जो कि हमें इस तरह की चीज़ों की देता है। और US फंडिंग यहाँ पे 2015 से मैंने ज्वाइन किया था, तो उस वक़्त से वज़ीर खान चौक जो है, जो कि वज़ीर खान मॉस्क का एक इंटीग्रल पार्ट है, इसके फ्रंट में एग्जिस्ट करता है। इसके ऊपर US फंडिंग से काम शुरू किया गया था। इसके अलावा चौक के जो बाकी जो हिस्से हैं, जनूब, मशरिक़, शुमाल, इसकी वेस्टर्न साइड पे वज़ीर खान मॉस्क एग्जिस्ट करती है। ईस्टर्न साइड पे दिल्ली ये जिट्टा गेट है जो कि दिल्ली गेट के आगे जाके आता है और साउदर्न साइड पे ये घर हैं जो कि इस चौक का एक साउदर्न इंक्लोजर के तौर पे काम करते हैं। तो इनके ऊपर हमने इनिशियली कुछ रिपोर्ट्स तैयार की थी काम शुरू करने से पहले, 2-3 साल पहले की मेहनत थी। इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन की थी, इसकी आर्किटेक्चरल मेरिट के ऊपर काम किया था कि इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, इसकी टेक्निक्स किस तरह की हैं। जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स हैं वो तो वॉल सिटी का एक मेन पार्ट है। वॉल सिटी ऑफ लाहौर में मुग़ल पीरियड से लेके सिख पीरियड, इसके अलावा ब्रिटिश पीरियड की ये मतलब तीनों स्टाइल्स का एक अमेलगमेशन एग्जिस्ट करता है और हर दौर के यहाँ पे आसार मिलते हैं। तो ये जो 3 घर हैं जो कि रिसेंटली US फंडिंग से मुकम्मल किए गए हैं, ये ब्रिटिश पीरियड के घर हैं और इनकी तारीख़ के बारे में जो है हम ये कह सकते हैं, एग्जैक्टली हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि कब तमीर किए गए थे, लेकिन ब्रिटिश पीरियड का जो मिड 19 या लेट 19th सेंचुरी जो थी
उसमें हमें लगता है कि ये घर तामीर किया गया था। और उसकी रीज़न ये है कि इसमें से जो एक घर है जो कि 1088 के नाम से इसका प्लॉट एरिया है, प्लॉट नंबर है बेसिकली, उसका ये है कि इसमें सिख पीरियड की जो ब्रिक है वो इस्तेमाल की गई थी, और बाकी जो दो घर हैं उसमें स्टैंडर्ड ब्रिटिश ब्रिक इस्तेमाल की गई थी। तो इससे हमें ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में जो स्टैंडर्ड ब्रिक साइज़ था वो लेट 19th सेंचुरी में आया था, तो उस बिना पे हम कह सकते हैं कि ये उस पीरियड के घर हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड करते हैं कि जो सिख पीरियड पहले है और ब्रिटिश बाद में आता है, ये थोड़ा सा ताकि इसमें थोड़ा सा आसानी हो जाती है समझने। हाँ जी, मुग़ल पीरियड के बाद सिख पीरियड स्टार्ट होता है। मुग़ल पीरियड नॉर्मली 15 से 17 सेंचुरी का रफ एस्टिमेट टाइमलाइन है। उसके बाद सिख पीरियड इन्वेडर्स आते हैं और वो मुग़ल को बेसिकली उसकी लेगेसी को फर्दर मुग़ल पीरियड ख़त्म करते हैं, और फिर सिख पीरियड का एक छोटा सा पीरियड है, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश पीरियड का दौर शुरू होता है। तो उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस तक, पाकिस्तान की आज़ादी तक ब्रिटिश पीरियड का दौर है यहाँ पे। वो फिर उसको कंटिन्यू कर लेना। अच्छा, और इसमें 1088 में ये जो घर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इन घरों में सबसे पुराना तस्लीम किया जाता है, इसमें लकड़ी का काफ़ी ट्रेडिशनल काम किया गया है। जब ब्रिटिशर्स इस रीजन में आए थे तो उन्होंने ब्रिटिश स्टाइल को शुरू में उन्होंने फॉलो किया था, लेकिन एट द एंड वो थोड़ा सा मुग़ल और सिख पीरियड के स्टाइल से भी मुतासिर हुए थे। और 1088 भी एक इसी तरह की दो स्टाइल्स का समझने के मिक्सचर स्टाइल, मतलब एक कंपोनेंट है जो कि इन दोनों स्टाइल्स को बयान करता है, शो करता है। इसमें लकड़ी के दरवाजे हैं, लकड़ी का बेसिक स्ट्रक्चरल टाइल्स हैं, बुनियादें हैं लकड़ी की, जो कि ब्रिक वॉल्स के साथ इस्तेमाल की गई हैं ताकि उसको एक टाई किया जा सके। मतलब उस वक़्त मॉडर्न, मतलब उस वक़्त जो जिद्दत थी उसके मुताबिक ये था कि लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पे। तो उसी चीज़ को हमें रिस्टोर करने के लिए एक हमारे लिए बड़ा चैलेंज था इस ज़माने में, क्योंकि उस तरह की लकड़ी के जो बीम्स हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, उसके स्पैन को अचीव करना, प्रोक्योर करना कि वो कहाँ से मिलती है, वो बड़ा मुश्किल था। यहाँ पे अब उस तरह की लकड़ी उस स्पैन में, उस लेंथ में अवेलेबल नहीं होती, तो उसको कश्मीर से मंगवाया गया था। और इसके अलावा ये जो डिटेल्स हैं यहाँ की, जिस तरह ब्रिटिश पीरियड में जो मेटल रेलिंग्स हैं, लकड़ी के दरवाजे हैं, शीशों का जो थोड़ा सा काम किया गया, इसके भी क्राफ्ट्समैन बड़े रेयर हैं। उस तरह का काम अब यहाँ पे बहुत कम होता है, अगर होता है तो वो मतलब उस लेवल का नहीं होता, उस क्वालिटी को अचीव नहीं कर सकता। तो उसके लिए वो भी एक मेन चैलेंज रहा है यहाँ पे, कि उन लोगों को ढूंढना, उनसे काम करवाना और फिर उस क्वालिटी का करवाना जो कि पहले हुआ था। तो ये बेसिकली कंजर्वेशन का काम है। हमने इन घरों की हालत को पहले डॉक्यूमेंट किया, जो जिस तरह की इनकी डिटेरियोरेशन थी, डिके था, जिस तरह लोगों ने इस्तेमाल किया। कुछ मतलब जिन लोगों की ये औकाफ की प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली, तो WCLA ने औकाफ से इन प्रॉपर्टीज़ को ओन किया और फिर AKCSP के हवाले किया, और हमने इसके ऊपर टेक्निकल मतलब प्रोजेक्ट इनिशिएट किया। और जो औकाफ है उन्होंने इन घरों को इस तरह से था कि कुछ प्रॉपर्टीज़ रेंट पे थी और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी मदरसे के स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे थे। तो अब वॉल सिटी में अगर आप देखें तो जो भी इस तरह की ओनरशिप के तौर पे ये कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ पे जब भी कोई इस तरह काम निकल आता है मेंटेनेंस का, या किसी किस्म का डैमेज होता है या किसी चीज़ की रिपेयर की रिक्वायर्ड होती है, तो उसको आज के दौर के जो मटेरियल्स हैं या टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करके ठीक किया जाता है, जो कि जिसकी वजह से ये होता है कि घर की जो ओरिजिनल हालत है उसके ऊपर एक थोड़ा सा मतलब चेंज आता है। क्योंकि अब आजकल वही मैंने जिस तरह से बात की कि वो पुराने स्टाइल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आउटडेट होते जाते हैं और अब हम नई टेक्निक्स यूज़ करते हैं। सीमेंट का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया हुआ है, टी आयरन्स और स्टील जो है एलिमेंट्स हैं वो लकड़ी को रिप्लेस करते हैं। तो लोगों के पास उस तरह से नहीं होता, तो ये प्रोजेक्ट्स एक बड़ा एक अहम मतलब रोल प्ले करते हैं हमारी कल्चर को सपोर्ट करने के लिए, या कल्चर को रिवाइव करने के लिए, कि हम उस पुराने ज़माने को दोबारा से रिलिव करके देख सकें, या 2-3 एलिमेंट्स को दोबारा से ठीक करके उनको रिविजिट कर सकें। बेसिकली ये जो एरिया है वज़ीर खान मस्जिद का और वज़ीर खान चौक का, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है, क्योंकि जो बेसिकली इसमें पॉलिसी और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, इकनॉमिक्स आ जाते हैं, वो उसको पूरी तरह से तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन
वज़ीर खान मॉस्क की वजह से इस एरिया की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और कोशिश यही है WCLA की भी और AKCSB की कि जितना ज़्यादा चंक को हम दोबारा से हम रिवाइव कर सकें या रिस्टोर कर सकें इस प्रोजेक्ट के अराउंड, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आई थिंक उससे इसकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब हाँ जी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, एक्सेस आ जाती है, एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोकेशन बड़ी बेहतर है, और बाकी भी यही कि मतलब जितना इस एरिया को रिवाइव किया जाएगा उतना कलेक्टिवली इसका ज़्यादा बेहतर होगा। वो बेसिकली ये है कि जब घरों की प्रोजेक्ट के ऊपर स्टार्ट किया था काम, तो इस घर की ये दूसरी मंजिल है घर की, इसके ऊपर एक तीसरी मंजिल बना दी गई थी, और वो बेसिकली यही था कि हमने उस थोड़ा सा डेमोलिशन का काम भी किया कि जो लेटर एडिशंस थी, जो कि बाद की चीज़ें हैं, डिफरेंट एक्सटेंशंस थी, कि जो लकड़ी की बैल्कनी थी उसको ख़त्म करके कंक्रीट की एक दीवार बना दी गई थी, मतलब छोटी सी रेलिंग टाइप दीवार थी। तो एग्जैक्टली ये नहीं होता कि कंस्ट्रक्शन का काम ही होता है, इसमें ये होता है कि ओवरऑल देखा जाता है, कुछ चीज़ों को रिपेयर किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है, कुछ चीज़ों को कंजर्व किया जाता है, कि अगर कोई चीज़ पुरानी हालत में मिलती है, कोई दरवाज़ा है कदीम, तो उसको कोशिश की जाती है कि नया बनाने के बजाय उसको एज इट इज़ उस हालत में रिस्टोर कर सकें, रिस्टोर तो नहीं लेकिन उसको कंजर्व कर सकें। कुछ और एलिमेंट्स हैं, जिस तरह ये मेरी पीछे एक फायर प्लेस है, इसको भी नया बनाना आजकल बहुत मुश्किल है, और दूसरा ये कि इसको अगर ख़त्म करके नया बनाया जाएगा तो वो इसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों को हम जिस हद तक जा सकें उस हद तक कंजर्व किया जा सकता है, थोड़ा सा इसे रीटच करते हैं ताकि इसकी जो मध्यम होते हुए जो आसार हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सके, उसको प्रेजेंट किया जा सके। और मतलब ये 2-3 तरह के काम होते हैं इसके ऊपर। ये टेक्निकल टीम में बेसिकली हम AKCSB के साथ काफ़ी कंसल्टेंट्स काम करते हैं। 2 जो मेन कंसल्टेंट्स जिनके साथ मैंने भी काम किया है वो राशिद मखदूम और तालिब हुसैन है, और इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर होता है इस तरह की स्टाइल्स के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया होता है, और उनकी हम एक एक्सरसाइज भी करते हैं इसके ऊपर। हम कुछ एविडेंसेस को कोशिश करते हैं कि मतलब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया जाता है इन चीज़ों को, इस तरह के घरों को किसी और जगह पे, मतलब वॉर्ड सिटी में ब्रिटिश पीरियड के और भी घर हैं, तो अगर कुछ जगहों पे हमें जिस तरह बैल्कनी की डिटेल अगर हमें मिसिंग है और हमें लगता है यहाँ पे बैल्कनी थी, तो कुछ और ब्रिटिश घरों को देखा जा सकता है कि वहाँ पे इस तरह के स्टाइल में किस तरह की एलिमेंट्स है। 1088 में हमें ये एक फ़ायदा हुआ था कि यहाँ पे पीपेक की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इसकी 1990s में डॉक्यूमेंटेशन की थी, तो उस वक़्त की जो इसकी हालत थी उससे हमें काफ़ी हेल्प मिल गई थी कि उस वक़्त इससे कुछ आसार थे। छत के ऊपर यहाँ पे एक लकड़ी की बरसाती का स्ट्रक्चर था, जो कि जब रिसेंटली कुछ सालों पहले इन्होंने ख़त्म करके तो यहाँ पे एक नई मंजिल बना दी थी, तो उन ड्राइंग से काफ़ी हेल्प मिली थी। डॉक्यूमेंटेशन की जो फाइल थी उससे हमने काफ़ी एविडेंस को देखा कि जो चीज़ें हम गुमान नहीं कर सकते यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी, वो उस ड्राइंग से हमें पता चल गई थी। तो बस एक हर प्रोजेक्ट एक नया चैलेंज क्रिएट करता है, हमें पूरा उसको स्टडी करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, और फिर कंसल्टेंट्स की मदद से और टेक्निकल टीम की मदद से उनको एक शेप देनी पड़ती है, उनको ओवरऑल एक प्रोजेक्ट का फॉर्म में लेकर आना पड़ता है। ये तो हम इस तरह से बेसिकली हमने इससे सोचा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आप और भी कंजर्वेशन के काम देखेंगे तो आप कभी भी हम किसी भी चीज़ को 100% लेके नहीं आ सकते उसकी ओरिजिनल हालत में, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में हमें आइडिया हो जाता है कि इसको किस तरीके से, क्योंकि कुछ चीज़ों में कुछ एलिमेंट्स इस तरह के होते हैं कि उसका एक हिस्सा मतलब हमें मिल जाता है, या इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चलता है कि ये छुपा हुआ है, लोगों ने इसके आगे एक नई चीज़ बना दी गई है, और कुछ चीज़ों में ये होता है कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि इसको यहाँ पे क्या था, ओरिजिनल हालत इसकी क्या थी। तो वही मैंने आपको बताया ना कि पहले हमारी यही होता है कोशिश कि इसको रिस्टोर किया जा सके इसकी असल हालत में। अगर हम ना कर सकें, एविडेंसेस उस तरह से हमें ना मिल सकें, या हमारी इन्वेस्टिगेशन से भी वो पता ना चले, तो फिर हम उसकी जितनी हालत उसकी हमें ये पता चल जाता है कि नई लेयर्स कौन सी हैं, नई कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स कौन से उसके ऊपर ऐड किए गए हैं, उसको तो उनको निकाल के, उन लेयर्स को निकाल के पिछली जो हालत है उसको एटलीस्ट हम फ्रीज करने की कोशिश करते हैं। और फिर एक तीसरी चीज़ हम कोशिश करते हैं रिहेबिलिटेशन की, कि अब किस तरह से इस कंपोनेंट को इस्तेमाल किया जा सके आज के ज़माने में, कि अब जिससे पहले ये घर के तौर पे इस्तेमाल करते थे, और अब इसके ऊपर जितनी फंडिंग US ने की है और जितना टाइम स्पेंड किया गया है, अब इसको किसी इस्तेमाल में लाया जा सके जिससे ये हमारे कम्युनिटी का पार्ट बन सके, कल्चर का पार्ट बन सके।
तो ये तीनों चीज़ें मिल के हम एक फाइनल प्रोजेक्ट का ये तो आप जिस बंदे से पूछेंगे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा कि मतलब आर्किटेक्चर में कुछ लोग कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन की तरफ चले जाते हैं जो नए घर बनाते हैं, और कुछ लोग कंजर्वेशन की तरफ आते हैं, और मैं कंजर्वेशन में काम करने की वजह से यही कहूँगा कि इन घरों का फ़ायदा ये होता है कि अगर हम काफ़ी सारी चीज़ों को देखें तो इन घरों में अगर आप देखें मतलब एक छोटी सी एग्जांपल है कि ब्रिटिश दौर के जो घर हैं वहाँ पे छतें होती हैं, रोशनदान होते हैं, और दीवारें इस हद तक होती हैं कि उनकी इंसुलेशन जो होती है वो उससे इंटरनल टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। और आजकल की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें यही है कि हम मॉडर्निटी में जाएं तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन उनको फिर उस हद तक फॉलो किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में ये है कि जो मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो काम हो रहा है उसमें हमारे इन्वायरमेंट को कंसिडर नहीं किया जा रहा, जबकि पुरानी घरों को, पुराने आर्किटेक्चर को देखें तो उसमें हर चीज़ को कंसिडर किया जाता था। इवन हवा के पैटर्न को कंसिडर किया जाता था कि हवा किस रुख चलती है, रोशनी कहाँ से आती है, और फिर ये भी कंसिडर किया जाता है किस तरह के लोगों की किस तरह के लोगों के लिए बनाई जा रही है और किस जगह पे बनाई जा रही है। तो आजकल भी अगर इन क्वेश्चंस को हम बिल्डिंग बनाने से पहले कंसिडर कर लें तो बड़ी अच्छी बात होगी। और मतलब ये एक एवोल्यूशन होती है ह्यूमन स्टेज की, मतलब हमारी नॉलेज की, एजुकेशन की, और फिर हमारी एक कम्युनिटी की। अब ये भी नहीं हो सकता कि हम एक ही चीज़ को बार बार किए जाएं, उसमें ऑब्वियसली एवोल्यूशन आएगी, चेंज आएगा, लेकिन उसको चेंज इस तरह से आना चाहिए कि वो हमारी बेहतरी के लिए हो। वो चीज़ हमारे आजकल के कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर में थोड़ी सी मुझे लगता है कि ये मिसिंग है।